यूके बेस्ड कंपनी वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप का आइडिया 2018 में ये दोनों मिलके वोडाफोन आइडिया फॉर्म होता है। उसके बाद से कंपनी को बहुत सारे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्पेक्ट्रम ड्यूज, लाइसेंसिंग फी ड्यूज, गवर्नमेंट का ऑपरेशनल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज आए जिसके कारण से कंपनी का लॉस पे लॉस, हर क्वार्टर में लॉस कंपनी को बुक करना पड़ा। अभी संडे, आज के दिन कंपनी का एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। कंपनी ने 3 ग्लोबल लीडर्स, जो मोबाइल और नेटवर्क का जो ग्लोबल लीडर्स हैं, नोकिया, इरिक्सन और सैमसंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है $3.6 बिलियन का, यानी 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ इंडियन करेंसी का, जिसमें 3 साल के लिए ये कंपनियों को वोडाफोन आइडिया को इक्विपमेंट सप्लाई करना होगा ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत। अभी कंपनी का जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कंपनी का 3 साल का जो $6.6 बिलियन का कैपेक्स प्लान है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है, 2 टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा क्लैरिटी के लिए। अभी आप ये समझिए कि कैपेक्स क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कंपनी खर्च करती है स्थिर संपत्ति के लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, कंप्यूटर्स। तो ये फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपेक्स का जो प्लान है वोडाफोन आइडिया का $6.6 बिलियन का, 550 अरब इंडियन करेंसी का आने वाले 3 साल में, उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी ने कंट्रैक्ट किया है $3.6 बिलियन का, जिसका टोटल वैल्यू होता है 30,000 करोड़ इंडियन करेंसी। अब ये जो कंट्रैक्ट और कैपेक्स प्लान है ये क्यों किया जा रहा है? कंपनी का ये योजना है कि कंपनी आने वाले दिन में 4G एक्सपैंड कर रही है। 4G 1.03 बिलियन मार्केट कवरेज से बढ़ा के 1.2 बिलियन करने जा रही है, और मेन एरियाज में 5G नेटवर्क भी एक्सपैंड करने जा रही है, और उसके साथ में डाटा नेटवर्क भी कैपेसिटी भी बढ़ाने जा रही है। तो ये कंपनी का एक कैपेक्स प्लान है 3 साल के लिए, जिसके तहत ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है संडे। कंपनी ने 2024 शुरुआत में अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट FPO, फॉलो ऑन IPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी इश्यू किया था, जिसके तहत कंपनी ने अच्छा खासा पैसा कलेक्शन किया था, मगर उसका जो पेमेंट हुआ वो लायबिलिटीज़ पेमेंट में गई और कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हुई। अब कंपनी ये प्लान कर रही है कि आने वाले दिन में $5 बिलियन का कलेक्शन का योजना बना रही है कंपनी, और उसके लिए एग्जिस्टिंग लेंडर और जो इंटरेस्टेड लेंडर्स है उससे कंपनी लोन कलेक्ट करने की योजना में है। और कंपनी अभी ये सब कर रही है क्योंकि कंपनी का जो बड़ा मार्केट शेयर भारती एयरटेल और जियो ने कैप्चर किया, उसको रीगेन करने के लिए भी ये कैपेक्स प्लान, ये फ्यूचर प्लान बनाया गया है वोडाफोन आइडिया द्वारा। तो ये वोडाफोन के लिए एक अच्छा खबर निकल के सामने आ रही है। आने वाले दिन में देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया ये फंड को कैसे यूटिलाइज करती है। और नेक्स्ट एक जो पार्ट है वोडाफोन आइडिया का, कि टोटल 35,000 करोड़ का ये फैसिलिटी डिमांड करने जा रही है एग्जिस्टिंग लेंडर और आने वाले जो फ्यूचर इंटरेस्टेड लेंडर्स है। और ये 35,000 करोड़ जो फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटीज़ है, इसमें 25,000 फंडेड रहेगी और 10,000 करोड़ का नॉन फंडेड रहेगी। तो 25,000 करोड़ का जो फंडेड है, फंडेड मतलब क्या होता है? जिसमें कैश बैंक देती है। बैंक यदि कैश लोन देती है उसको फंडेड बोला जाता है, और ऐसा लोन जिसमें बैंक का कैश इन्वॉल्व नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन फंडेड, जैसे गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो टेलीकॉम कंपनियों को बहुत सारी जगह कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के काम करने के लिए गारंटीज इशू करना पड़ता है, परफॉर्मेंस गारंटी, बिड बॉन्ड गारंटीज। तो ये सब गारंटीज जो होते हैं वो नॉन फंडेड होते हैं। नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ को अक्सर गारंटीज़ को नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ बोलते हैं। तो 10,000 करोड़ का फैसिलिटी ये इंजॉय करने जा रही है यदि लेंडर्स प्रोवाइड करते हैं तो ये सारे कैपेक्स प्लान अंतर्गत ही है। कैपेक्स प्लान के अंदर ही ये आएंगी, जो 3 साल का प्लान वोडाफोन आइडिया का है, जो कि काफ़ी अच्छा न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वोडाफोन आइडिया का। अब इसके अलग पार्ट में जाते हैं। जो कंपनी का अभी ओवरड्यू चल रहा है स्पेक्ट्रम फी, स्पेक्ट्रम चार्जेस और लाइसेंसिंग फ़ी को लेके गवर्नमेंट के साथ आईसीआरए के हिसाब से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का सिर्फ $12 बिलियन ड्यू बाकी है, $12 अरब।
गवर्नमेंट को पे करना बाकी है। और अभी अभी थर्सडे एक ख़राब न्यूज़ आया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम सेक्टर ने जो रिक्वेस्ट किया था ड्यूज़ को रिकैलकुलेट करने के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट थर्सडे। तो ये थोड़ा ख़राब न्यूज़ है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। तो दोस्तों ये था न्यूज़ वोडाफोन आइडिया और टेलीकॉम सेक्टर का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आ रहे हैं, ताकि आपको डिसीजन लेने में, आने वाले दिन में ट्रेड करने में और इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।